स्वागत है साथियों। देश और दुनिया में आज का जो मुद्दा छाया हुआ है, किरण रिजिजू का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है देश में 4 करोड़ 90 लाख मुकदमे इस समय हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देर से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना के बराबर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में विवाद होते रहते हैं। हम लोग चिंतित हैं देश की न्याय प्रणाली पर। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति उनके इस निर्णय का स्वागत करेगा। सर्वप्रथम हम चाहेंगे साथियों, तकनीक आधारित प्रणाली न्याय यहाँ पे लागू हो। जो छेड़छाड़ और बलात्कार के मुकदमे थाने में आते हैं, सर्वप्रथम नार्को टेस्ट हो। 100% तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल 99% जमीन का विवाद और कोई विवाद है, इसके चलते यहाँ फंसाया जाता है लोगों को। हम जैसे ही नार्को टेस्ट प्रणाली होगी, निश्चित रूप से मुकदमे में कमी आएगी। और हम ये कहेंगे जिस प्रकार से ब्रिटेन फ्रांस में व्यवस्था है, यहाँ भी लागू हो। हम देश के सभी पीठासीन अधिकारियों से आग्रह करेंगे, भारत के संविधान में लिखा है उसका 100% पालन किया जाए। 57 दंड प्रक्रिया संगति है, मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो मानवाधिकार के तहत उसको हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसकी डॉक्टरी माना भी कराई जाए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराया जाए। यदि मजिस्ट्रेट, और हम ये कहेंगे कि जो मुकदमे हैं, हर अदालतों में सीसी कैमरा लगे कि अधिकारी क्या बयान दे रहा है। बगल में जो स्टेनोटाइपिस्ट है बैठे, तत्काल वहीं निर्णय हो। और जिस प्रकार से निचली अदालतों में धारा 24 के मुकदमे हैं, पैमाइश हुई, पैमाइश की रिपोर्ट आई, उसे तत्काल कंफर्म कर दिया जाए। प्रत्येक मुकदमे को कंप्यूटर में फीड, जिस प्रकार से सभी जगह होते हैं, यहाँ भी हो, हर जगह हो। और एक नियम बांध दिया जाए, इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम में नियम बांध दिया गया कि इतने दिन के अंदर डिसाइड होना है। आज हाई कोर्ट में रिट की लाइन लगी हुई है, लोग हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम सभी से, पीठासीन अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि आप अपनी कार्रवाई करें, प्रतिदिन कोर्टों पर बैठें और न्याय दें। जैसे ही व्यक्ति सत्य पर आधारित होगा, 50% तो सत्य के आधार पे सारी अदालतें बंद हो जाएंगी। विधिक साक्षरता के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लाखों मुकदमे सॉल्व हो रहे हैं। मध्यस्थता कानून के माध्यम से लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों का अहम खत्म हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज सोच में परिवर्तन की जरूरत है।
आप इंसान जो आचरण करे इंसान की तरह लगने लगेगा खुद वही भगवान की तरह। मेरे भाइयों और बहनों, जरूरत इसी बात की है कि आप अच्छा सोचें, अच्छा विचार रखें। न्यायालय में अगर जा रहे हैं तो आपकी 100% सुनवाई हो। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था कि सभी के सभी पुरुष हैं, महापुरुष उन्हें बनना है, इस सलाह पर अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से एक भी मुकदमे कोर्टों में नहीं आएंगे। धर्म आधारित, संस्कृत सभ्यता आधारित कानून पर जब लोग मानेंगे, हम सभी को प्रणाम करते थे अपने से बड़ों का अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसीना चत्वारतस वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 10 साल का बच्चा भी जो वेद पुराण को ज्ञाता था, उस परिवार के लोगों का पैर छूता था कि हमें भी अच्छी बातें आए, उस पर भी अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से गांव में राम राज की जो कल्पना है हमारी, जो कानून का शासन का मतलब है, निश्चित रूप से पूरा होगा। हम सभी भाइयों और बहनों से आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे कि यदि आप सूर्य की तरह कर्म करेंगे तभी आपका मन शांत होगा। जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दुनिया भर के रोगों का शिकार रहते हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपना कर्म करें, देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, विश्व का वैभवशाली राष्ट्र बनाएं। सोचिए, आप एक व्यक्ति अगर अदालत में आता है तो निश्चित रूप से एक दिन की मजदूरी मान लीजिए 1000 रुपया है, वह नुकसान हुआ। 4 करोड़ 90 लाख मुकदमे हैं। सोच लीजिए इस देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। 4 करोड़ 90 लाख मुकदमे, लोग अदालतों में जाएंगे तो कितना नुकसान करके जाएंगे, सोच लीजिए। 4 करोड़ 90 लाख में 1000 का गुणा कर दीजिए, कितना नुकसान हुआ राष्ट्र के उत्पादन में, यह आप बखूबी सोचिए। हम सभी से आग्रह करेंगे इस देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाएं, कानून आधारित, तकनीक आधारित न्याय प्रणाली यहां भी लागू हो, ताकि बिना वजह लोगों की माना हानि न हो, सभी को न्याय मिले, तत्काल न्याय की व्यवस्था लागू हो, तत्काल लोगों को न्याय मिले और देश को मजबूत बनाने की राह पर हम चलें। हम सभी भाइयों को कोटसा प्रणाम करते हैं और आशा करेंगे कि आप कमेंट्स में अपने विचार हमें जरूर दें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो दिया जाए। ये संदेश हम आपको देना चाहते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, नया वर्ष मंगलमय हो। आप इंसानियत के राह पर, मानवता के राह पर एक कदम ही सही चलिए तो जरूर, निश्चित रूप से बदलेगी भारत की तस्वीर, जरूर ही जरूर। कोटि सा धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक शेयर करके दुनिया में कानून का शासन, न्याय का शासन, इंसानियत का शासन, मानवता का न्याय प्रणाली लागू करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद साथियों।